छोटी सी ग्रैब, छोटे से ड्राइवर हैं हमारे और निकल पड़े हम लोग। ये देखिए बिल्कुल दोनों तरफ जो है ना समंदर का सीन है, दरमियान में जो है ये रोड बना हुआ है, तो पीछे पूरा रोड जा रहा है और पहाड़ी सिलसिला भी है, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत मंजर है। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर फ्राम पीनिंग मलेशिया। आज पीनिंग को एक्सप्लोर करने का हमारा पहला दिन है, क्योंकि कल हम लोग पहुंचे थे तो कल का पूरा दिन हमें यहाँ पर सेटल होने में लग गया था और आज हम शहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा, पीनिंग बेसिकली एक साहिली शहर है और आज हम जा रहे हैं पीनिंग आइलैंड पे, जो कि समंदर में पूरा एक प्रॉपर आइलैंड बना हुआ है। जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वेबसाइट है oyo.com, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। इसके ज़रिए आप जो है होटल बुक कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली चीप होते हैं। हमने भी होटल ऑन द वे जब हम लोग कोलमपुर से निकले थे तो हम लोगों ने बुक किया था और ऑनलाइन ही उसकी पेमेंट कर दी थी। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग करते हैं तो एक एडवाइस ये है कि पहले नंबर पे तो ये है कि जब आप बुकिंग करें तो होटल में कॉल करके कंफर्मेशन ले लें कि इधर वहाँ पे रूम खाली हैं भी या नहीं है। समटाइम एप्लीकेशन से बुकिंग हो जाती है और जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पे होटल के अंदर कोई रूम खाली नहीं होता। नंबर 2 इज़ दैट कि आप जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि आपको वहाँ पे पिक्चर्स में या जो आप रिव्यू देखते हैं तो आपको लगता है कि होटल रीज़नेबल है, लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो आपको होटल समझ नहीं आता। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर वही बात कि हम लोगों ने एक तो पेमेंट कर दी थी, दूसरा कोई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकना नहीं है तो हम तो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो फिर उसको बियर नहीं कर सकते। उसका हल यही है कि आप लोग खुद यहाँ पे पहुँच के होटल चेक करके पहले रूम चेक करें, फिर उसकी पेमेंट करें। यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर मैंने रात को खाना खाया था। खाना तो मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आया था, लेकिन ये कि हमारे पास फ़िलहाल ऑप्शन हुई है कि हम वहाँ पर जाते हैं और थोड़ा सा किसी से गाइडलाइन लेते हैं कि हम लोगों ने जो पीनिंग आइलैंड है वहाँ पर पहुँचना कैसे है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो हमें लेनी है फेरी, और अगर मैप पे साहिल देखें तो ये इधर पीछे जो ये बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं इसके पीछे साहिल है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद ये है कि वहाँ से उनसे रास्ता वगैरह समझ के जिस तरीके से जाना है फिर आगे चलते हैं। कहानी ये कि यहाँ पे सबने गाइड किया कि आप ग्रैब लें और ग्रैब आपको आइलैंड तक छोड़ कर आएगी। मीन टू से कि उसमें बाई रोड रास्ता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी, लेकिन हमने ग्रैब बुक कर ली है और दिस इज़ आवर ग्रैब। तो जाते हैं, अब देख लेंगे, आपको ब्लॉग देखने के बाद पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमारी छोटी सी ग्रैब, छोटे से ड्राइवर हैं हमारे और निकल पड़े हम लोग और लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं।
लोग आ गए हैं समंदर के बीच। तो समंदर के बीच में ये रोड बनाया हुआ है। देखिए जी, इधर भी पूरा समंदर है और यहाँ पे भी पूरा समंदर है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे फेरी सर्विस भी है, ऐसा नहीं है कि फेरी सर्विस नहीं है, सिर्फ बाई रोड ही जाते हैं। फेरी सर्विस भी है, लेकिन जो हमारा पार्टनर है ना, वो फेरी में बैठना नहीं चाह रहा था, तो हम लोग बाई रोड ही जा रहे हैं। अभी हमने ड्राइवर को रिक्वेस्ट करके छोटा सा स्टॉप लिए और ये देखें बिल्कुल दोनों तरफ जो है ना समंदर का सीन है। दरमियान में जो है ये रोड बना हुआ है, तो पीछे पूरा रोड जा रहा है और पहाड़ी सिलसिला भी है, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत नज़र है। बाकी ये सारा इनका सी पोर्ट एरिया है, यहाँ पे सारा शिपिंग वगैरह के काम नज़र आ रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये जो पेनिंग आइलैंड है, ये उसकी एक बीच है और हॉनेस्ट रिव्यू ये है कि ये अपने दो दरिया से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और हमारे पास जो दो दरिया पे जो पानी है समंदर का, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये है कि इनकी साइड्स पे कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत है। पीछे पहाड़ों का सिलसिला नज़र आ रहा है, दरमियान में समंदर है। इधर हम थोड़ा सा इसका एरियल व्यू लेते हैं कि एरिया कैसा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। अदरवाइज़ यहाँ का जो मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर हम बैठे रहे और अभी यहाँ पे करीब है मस्जिद है खेपितांग खालिंग मास्क, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अभी वहाँ पर चलते हैं और ज़ोहर का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और आपको वो मस्जिद दिखाते हैं।